बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की, जिसका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से पंजाब बोर्ड्स के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। इस स्कीम के रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 1 डैट चैप्टर इज सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर किए थे। आज जिसको हम ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी कहते हैं, तो आज हम चैप्टर 2 के रिलेटेड ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। चैप्टर का नेम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का ये जो सब्जेक्ट है, इस की जो बुक सुहेल अफजल की है उसके पीछे तो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो हमें अलहदा से करने की क्या ज़रूरत है, उसी के अंदर से ही तो पेपर आएगा। नहीं, सारा कंप्लीट जो आपने 20 मार्क्स अचीव करने होते हैं इसके डेफिनेशन के, वो कभी-कभी डेफिनेशंस आपको ज़्यादातर डेफिनेशन जो है ना वो आपको चैप्टर के अंदर से भी पूछ लेता है। तो कौन-कौन से वो चैप्टर्स के अंदर से पूछेगा डेफिनेशंस, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जितनी हम आपको डेफिनेशंस देंगे हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपने उतनी डेफिनेशंस ही करनी है। चैप्टर के अंदर से भी प्रोवाइड की जा रही हैं, चैप्टर के मतलब वो जो बुक के पीछे डेफिनेशंस हैं वहाँ से भी बताया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब के कौन-कौन से बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो मतलब बेनिफिट साबित होगी, यानी कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स इन वीडियो से बेनिफिट उठा उठा सकते हैं। लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फिर रावलपिंडी बोर्ड, फिर साहिवाल, बहावलपुर बोर्ड और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड, डेरा गाज़ी खां बोर्ड। ये तमाम बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये इन वीडियोस से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम ना पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन-कौन से करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इस पिक्चर के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। मैं आपको बोलता जाता हूँ ताकि आपको ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस और किस किस नेम से वो पूछता है। ठीक है ना? तो सुनते जाइएगा ज़रा ध्यान से। नंबर 1 क्वेश्चन आपने करना है, डिफाइन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसको वो इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट इज मिंट बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, डिफाइन द टर्म नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, या डिफाइन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये भी वो क्वेश्चन पूछे तो इसी का ही आंसर आपने सेम ही लिखना है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन आपको वो क्या पूछेगा, डिफाइन रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, या व्हाट इज मींट बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या एक्सप्लेन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आगे नंबर 3 क्वेश्चन, डिफाइन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो इस तरह भी आपको कह सकता है, एक्सप्लेन द टर्म इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या व्हाट इज मींट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डिफाइन सब्सक्रिप्शन, या व्हाट इज मींट बाय सब्सक्रिप्शन, या डिफाइन द टर्म सब्सक्रिप्शन। नंबर 5 डेफिनेशन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन सा आप करेंगे, डिफाइन डोनेशन, या व्हाट इज मींट बाय डोनेशन, या डिफाइन द टर्म डोनेशन, या व्हाट इज डोनेशन। कुछ भी वो पूछ ले, आपने यही क्वेश्चन समझना है और आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन लेगेसी, व्हाट इज मींट बाय लेगेसी, या व्हाट इज मींट बाय द टर्म लेगेसी, या एक्सप्लेन द टर्म लेगेसी। एक्सप्लेन भी आ जाए ना तो अक्सर स्टूडेंट समझते हैं एक्सप्लेन आ गया तो पता नहीं ये में हमने कुछ ज़्यादा लिखना है इसके अंदर। नहीं, आपने वही लिखना है जो डेफिनेशन आपने याद की होगी लेगेसी की या डोनेशन की या आपने सब्सक्रिप्शन की। एक्सप्लेन का वर्ड आ जाए तो आपने ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता। 6 हो गए। नंबर 7, नंबर 7 आपका जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, डिफाइन एंट्रेंस सॉरी डिफाइन लाइफ मेंबरशिप फ़ी, या व्हाट इज़ मीन्ड बाय लाइफ मेंबरशिप फ़ी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म लाइफ मेंबरशिप फ़ी, या एक्सप्लेन द टर्म लाइफ मेंबरशिप फ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे, डिफाइन एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी। आपको इस तरह भी कह सकता है डिफाइन एडमिशन फ़ी, या इस तरह कह सकता है डिफाइन एंट्रेंस फ़ी, तो एक ही क्वेश्चन है। इसको वो एक्सप्लेन दी एंट्रेंस फ़ी या एक्सप्लेन दी एडमिशन फ़ी भी वो आपको कह सकता है। एक्सप्लेन का वर्ड आ जाए तो मैं बार-बार कह रहा हूँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, उसका मतलब ही डेफिनेशन ही लिखना होता है। 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन हॉर्निम, या व्हाट इज़ मीन्ट बाय, या व्हाट इज़ मीन्ट बाय द टर्म, तो वो आपको ये वर्ड्स कह सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे, व्हाट इज मिंट बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ना वो आपको अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी कह सकता है। याद रखिएगा, ये वर्ड को लिखा नहीं हुआ मैंने, लेकिन आपको मैंने बता दिया। डिफाइन अक्रूड सब्सक्रिप्शन या डिफाइन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस तरह भी पूछे तो क्वेश्चन आपका सेम है। एक्सप्लेन भी कह दे तो क्वेश्चन आपने उतना ही जवाब आपने लिखना है जितनी आपने डेफिनेशन याद की हुई है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? डिफाइन सरप्लस। डिफाइन सरप्लस या व्हाट इज मिंट बाय सरप्लस या व्हाट इज सरप्लस या व्हाट इज द टर्म सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 12 होगा डिफाइन डेफिशिएंसी या डेफिसिट। आ जाए ना आपको क्वेश्चन के व्हाट इज मिंट बाय डेफिशिएंसी या व्हाट इज मिंट बाय या डिफाइन डेफिसिट, तो आपने क्वेश्चन सेम ही समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स करेंगे डिफाइन कैपिटल फंड या व्हाट इज मींट बाय कैपिटल फंड या एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल फंड। तो ये 13 क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर करने हैं। हाँ, आपकी बुक के पीछे जो सुहेल अफजल की आप यूज़ कर रहे होगे उसके पीछे आई थिंक सो कि 8 या 10 डेफिनेशंस होंगी। मैंने 13 दी, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पता है आपका ग्रुप 1 का पेपर होता है, ग्रुप 2 का पेपर होता है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को कि वो चैप्टर के अंदर से डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आपने इस चीज़ पर रिस्क नहीं लेना। लॉन्ग क्वेश्चन पर रिस्क ले लेना, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज पर आपने कभी भी रिस्क नहीं लेना। तो आपने इन्हीं 13 डेफिनेशन को करना है। और प्रीवियसली मैंने चैप्टर नंबर 1 के भी 10 डेफिनेशन 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अपलोड किए। आप यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। और इसके अलावा मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की तमाम 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम करके मैंने आपसे शेयर कर लिए, तो आप स्टूडेंट्स को वो भी देखने चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिट साबित हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट लाहौर बोर्ड या गुजरात बोर्ड के लिए बनाई जा रही हैं। ये इसमें फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, इसके अलावा डेरा गाजी खां बोर्ड और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबके लिए सेम बनाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सर हमारे बोर्ड के रिलेटेड भी ये चीज़ है कि नहीं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इंशाल्लाह ताला आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।